कि ध्रुव राठी को थप्पड़ मारूंगा, खींच के मारूंगा, टाइट वाला मारूंगा। पूरा वीडियो देखना अगर दम है, औकात है तो। ये वीडियो खासकर ध्रुव राठी थप्पड़ मारने के लिए बनाई है। राम राम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो खासकर ध्रुव राठी को थप्पड़ मारने के लिए बनाई है। बिल्कुल साफ मैंने प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम पर कि ध्रुव राठी को थप्पड़ मारूंगा, खींच के मारूंगा, टाइट वाला मारूंगा। और वही ये वीडियो है। तो ध्रुव राठी के जितने भी फैन हैं, जो पागल हैं, उसके दीवाने हैं, वो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, बिल्कुल बच्चों वाला है। कुछ भी बता दो मान लेते हैं। दिमाग खोलो बेटा, ब्रॉड माइंडेड बनो, पूरा वीडियो देखना अगर दम है तो। बहुत गालियां देते रहते हो ना कमेंट्स में, पूरा वीडियो देखना अगर दम है, औकात है तो। और बाकी जनता के लिए भी है ये वीडियो, जो कहीं ना कहीं गलती से बहक जाते हैं ध्रुव राठी की कहानी सुनाने की स्टाइल से। समझिएगा। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। मैंने भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ता है, हम लैपटॉप पर पढ़ देंगे। हमने भी कुछ पॉइंट्स यहाँ बनाए हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। थप्पड़ मारेंगे खींच खींच के, खींच खींच के थप्पड़ पड़ेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। तो इसका टाइटल भी है ध्रुव राठी को थप्पड़ लैपटा खींच के पड़ा। ठीक है। पहला पॉइंट, पॉइंट मैंने बहुत सारे बनाए हैं। देखो, मैं दिल से वीडियो बना रहा हूं, बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। पहला पॉइंट, जीवन में किसी भी आदमी की आप देखें तो देखें नीयत, इंटेंशन। उसकी नीयत क्या है, आदमी की नीयत क्या है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं। जो ध्रुव राठी है, फिलहाल फिलहाल की स्थिति में स्टोरी टेलर है। टाइटैनिक कैसे डूबा, डी कूपर ने हवाई जहाज से हाईजैक कैसे किया, $2 लाख कैसे लूटे, तमाम दुनिया की ऐसे हाथ भींच के, उंगली लंबी करके, और टीम बिठा के वहां से, मतलब यूट्यूबर बन गया है। बड़ा स्टोरी टेलर बंदा है। कहीं से भी चीजें इकट्ठी करता है और उनको इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट कर देता है। उसके कंटेंट क्रिएशन का, उसकी क्वालिटी का मैं फैन हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बट रुको, रायता यहीं फैलाता है वो। कहाँ? जब वो स्टोरी टेलिंग छोड़कर, यूट्यूबिंग छोड़ के राजनीति में घुस जाता है। जो जर्मनी में जाके तो दिमाग आया है उसके अंदर, जर्मनी के अंदर तो जाके उसने दूध पीना सीखा है। उसको भारत का क्या पता। चाचा जी से बात हुई थी, चाचा जी ने बताया है, और चाचा जी ने जो बताया है उसमें अकल भी लगानी पड़ती है, जो तुम में है नहीं बेटा ध्रुव राठी। समझ रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जर्मनी में बैठ के नाम खराब कर रहे हो जाटों का। और हाँ, एक और बात, जो ध्रुव राठी के चमचे हैं, तू हरियाणा आ जा, तेरी बहन जो कर देंगे, तेरी माँ जो कर देंगे, क्या बदतमीजी है बे। हरियाणा अलग है क्या? पंजाब अलग है? अबे भारत पूरा एक है, गधो। भारत के भी टुकड़े कर रहे हो। और मैंने एक कमेंट किया था, ध्रुव राठी जहां से आता है वो देशद्रोही है। ध्रुव राठी जहां से आता है मतलब वो हरियाणा नहीं था, गधो। उसकी बात मैं कर रहा था। ध्रुव राठी जहां से आता है मतलब जहां से उसकी पैदाइश है। जो ध्रुव राठी आज कंटेंट क्रिएटर है, जो यूट्यूबर है, उसकी पैदाइश है अन्ना हजारे का आंदोलन, केजरीवाल की पार्टी। वो तो मुझे भी पता है, वो हरियाणा का जाट है, मैं भी जाट हूं। ठीक है। लैपटॉप मारो कान पे खींच के, उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो। समझ रहे हो बात को? वो केजरीवाल की पार्टी में गया, उस केजरीवाल की पार्टी में जिसने अन्ना हजारे को लपेटा, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और खुद बने मुख्यमंत्री, जो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। तो पहला पॉइंट है, ध्रुव राठी स्टोरी टेलर है, सिर्फ स्टोरी टेलर। उसके अंदर नीयत नहीं है। नियत, इंटेंशन भारत देश के लिए कुछ नहीं। नंबर टू, बायस्ड है, मतलब पक्षपाती है। वो केजरीवाल का भक्त था, अब केजरीवाल, कांग्रेस, वो सारे मिल गए हैं। अब उसके पास एक स्क्रिप्ट, कहानी लिख के भेज देते हैं कि भले जर्मन शेफर्ड ये ले कहानी और भौंकना शुरू कर दे। उसमें वो कॉमन सेंस बिल्कुल यूज ही नहीं करता है। बिल्कुल कॉमन सेंस गया तेल लेने। समझ रहे हो? कॉमन सेंस यूज ही नहीं करता है ध्रुव राठी। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा भाई, पॉइंट्स बनाकर लाया हूं, एग्जाम्पल दूंगा। कॉमन सेंस यूज नहीं करता, गधा है बिल्कुल एक नंबर का। मैं उसका थोड़ा बहुत फैन हुआ करता था, अब उसकी घटिया घटिया बातें सुन के दिमाग ही खराब कर दिया इसने। स्प्रेड्स फॉल्स प्रोपोगेंडा, झूठ फैलाता है, कहानी सुना सुनाकर झूठ फैलाता है। अब बेटा, आपको कहानियां सुनने की आदत है कि आपको सच जानने की आदत है, कि आपको देश की तरक्की की आदत है? आप जो ध्रुव राठी के अंध भक्त हो,
हम तो भाई मोदी के अंधभक्त हैं गर्व के साथ, क्योंकि मोदी देश के लिए कुछ कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है। तुम ध्रुव राठी के अंधभक्त क्यों हो भाई? बताओ, क्यों हो? कारण है तुम्हारे पास? कहानी सुनाता है इसलिए? बच्चे हो गया दूध पीते राहुल गांधी की तरह? है, हद कर रखी है। चलो, नंबर 2, ध्रुव राठी ने एमएसपी और एमआरपी का कंपैरिजन कर डाला। एमएसपी और एमआरपी का कंपैरिजन कर डाला। कॉमन सेंस तेल लेने क्या? एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम कीमत। इससे ऊपर नहीं बेच सकते, इससे नीचे बेच सकते हैं। कितना नीचे? कोई लिमिट नहीं है। फ्री का बेच दो, डिस्काउंट पे बेच दो, 50% पे बेच दो, 10 रुपए कम करके बेच दो, कितना भी बेच दो। ये औकात है एमआरपी, इससे ऊपर नहीं बेच सकते। ये एमआरपी होती है, जो तेरे से एक्सप्लेन नहीं करी गई ना ध्रुव राठी अपनी वीडियो में, उसे एमआरपी कहते हैं। और तू कंपैरिजन किससे कर रहा है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम, कि इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। बिल्कुल गलत कंपैरिजन किया है तूने एमआरपी और एमएसपी का, कि इससे कम में नहीं, इससे कम में नहीं बिका जाएगा किसान का माल, ये है एमएसपी। और एमआरपी का मतलब है इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। तूने कंपैरिजन ही उल्टा किया एकदम, गधे। जब तूने ये घटिया कंपैरिजन किया तो मैं बोलता हूं तू गधा है, कॉमन सेंस नहीं है। गधे में भी तेरे से ज्यादा अकल होगी भाई, ठीक है? गधे में भी तेरे से ज्यादा अकल होगी। आगे भी पॉइंट्स हैं, सुन के जा। तेरी टीम बनाती है, ये मैंने खुद बनाए हैं, और मेरी नीयत है भारतीय। मैं हूं पक्का जाट किसान हिंदू, ठीक है? तेरी तरह स्टोरी टेलर नहीं हूं। अब तूने बोला कि मिडिल मैन को हटवाओ। तूने वो 1800 पन्नों की रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं होगी, तेरी टीम ने पढ़ी होगी, उसमें से पॉइंट निकाल के दिए होंगे तुझे, राइट? तो मिडिल मैन को हटाओ। तुझे पता है बीजेपी जो काले कानून लाई थी तेरे हिसाब से, वो काले नहीं थे, वो किसानों की तरक्की वाले कानून थे बेटा। किसानों की तरक्की वाले कानून, जो तुझे और तेरी टीम को समझ में नहीं आए, केजरीवाल को, राहुल को, क्योंकि उनको तो सिर्फ विरोध करना था। उनको तो जनता को भड़काना था कि मोदी किसान विरोधी है। अगर तू आंख खोल के आज भी पढ़ लेना उन पुराने 3 किसान, जो 3 कानून आए थे, उसमें ये बात कही गई थी कि मिडिलमैन को हटाओ, किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाओ। उन कानूनों में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता था। वो कानून किसानों की उद्धार के लिए आए थे। पर तुम जैसे घंटा गुरुओं ने लोगों को भड़का भड़का के वो कानून हटवा दिए, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोगों को भी यूट्यूब पे आना पड़ा। अब तेरे चमचे कहते हैं मैं नया अंधभक्त हूँ। भाई चच्चा, राहुल तेरे जो ध्रुव राठी है ना, उससे 10 साल बड़ा हूँ। और राहुल गांधी से मेरी मानसिक उम्र 30 साल बड़ी है। गधा नहीं हूँ, कॉमन सेंस तुम्हारी तरह गायब नहीं है मेरा। कॉमन सेंस है, समझ सकता हूँ चीजों को, ठीक है? तो तुमने वो काले कानून हटवाए थे, जो कि काले नहीं थे, एकदम भक सफेद थे। तुमसे सहन नहीं हुए ध्रुव राठी को। अब तुम, कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल गधे हो। 3 उदाहरण, और तुमने 3 उदाहरण दिए। पहला, फोटोग्राफी बिजनेस से कंपेयर किया, बिल्कुल गलत किया, पागल हो तुम। वाटर बोटलिंग बिजनेस से कंपेयर किया, और अदर बिजनेसेस से कंपेयर किया। भैया फोटोग्राफी वाला बिजनेस पूरा सेटअप करके बैठा है अपना, उसकी 1 महीने दुकान नहीं चली, कोई फोटो खिंचाने नहीं आया, तो वो कौन सा सरकार के सामने जाके रोता है कि मेरा फोटोग्राफी बिजनेस में इतना खर्चा हुआ था, मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, 25,000 रुपया, 40,000 रुपये तो चाहिए? बोलता है क्या? वो नहीं बोलता। तो तू कंपैरिजन किससे कर रहा है गधे? नॉनसेंस कंपैरिजन, राइट? वाटर बोटलिंग बिजनेस से कंपैरिजन कर रहा है। अरे वाटर बोतल में पानी भर दिया जाता है, 12 की बिकेगी, 20 की बिकेगी। 20 तो मैक्सिमम है एमआरपी, नहीं बिकती, पानी खराब हो जाता है, बोतलें खराब हो जाती हैं, तो क्या वो रोते हैं सरकार के सामने जाके जी हमने बिजनेस किया था? है, तेरा यूट्यूब वीडियो ना चले तो किस सरकार के जाके रोएगा? क्या बकवास है, इतना घटिया कंपैरिजन तूने किया है, थर्ड क्लास कंपैरिजन किया है। एक और पॉइंट लेकर आया हूं तेरे लिए, इनकम इक्विवेलेंट टू सिविल सर्वेंट्स। तूने एक पॉइंट उठाया था कि स्वामीनाथन ने बोला कि किसानों की इनकम भी सिविल सर्वेंट्स के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, कौन से किसान की होनी चाहिए? जिसके पास आधा बीघा खेत है, जो मैं हूं, जिनके पास 5 बीघा खेत है उनकी होनी चाहिए, जिनके पास 50 बीघा खेत है उनकी होनी चाहिए, या जिनके पास 500 बीघा खेत है उनकी होनी चाहिए? पागल है क्या तू? अबे प्रॉफिट प्रॉफिट देखा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि किसकी इनकम कितनी होगी। एक किसान 200 बीघा आलू कर रहा है, एक किसान 200 बीघा गन्ना कर रहा है, एक किसान 2 बीघा कर रहा है, एक किसान के पास 2 बीघा अपना खेत है और वो 10 बीघा बाकी पे लेके कर रहा है। तू कौन से किसान की बात कर रहा है भाई? नॉनसेंस आदमी, कौन से किसान की बात कर रहा है? पागल आदमी है तू। कोई तेरे को डेटा तूने कुछ नहीं दिया। चाचा जी से बात हुई थी, बाजरे में इतनी लागत आई थी, स्टोरी सुनाई जा रहा है बाजरा सेहत के लिए अच्छा है। भाई क्या नॉनसेंस कहानी सुना रहा है? बाजरा सेहत के लिए अच्छा है, हमें तो पता ही नहीं है, तू बताएगा हमें कल परसों का लौंडा। उसके बाद तूने ये नहीं बताया कि किसानों को कितने फायदे दिए जाते हैं। किसानों को, पहली बात तो
गेहूं फ्री में दिया जा रहा है, मिट्टी का तेल फ्री में दिया जा रहा था, चावल फ्री में दिए गए, चीनी फ्री में दी गई। ये किसको दी जाती है मालूम तुझे? किसानों को। कंपनी ओनर्स को नहीं दी जाती चीज कि ये लो फैक्ट्री, ये लो लोहा, ये लो कोयला, नहीं दी जाती। ये किसानों को दी जाती है बेटा। किसान का एक सोशल कॉज बनता है। हर चीज को पैसे से नहीं तोल सकते। अगर हर चीज को पैसे से तोलेंगे तो किसानों के पास आधा आधा बीघा खेत है, एक एक बीघा खेत है, दो दो बीघा खेत है। उनको एमएसपी भी दे दी तो भूखे मरेंगे। अगर वो हटा दें हम, क्या जो चावल दिए जाते हैं, चीनी दी जाती है, राशन दिया जाता है, घर बना के दिए जाते हैं, वो भी तो किसानों को दिए जाते हैं। चलो सब कॉमर्स के हिसाब से बात करते हैं। जो कंपनी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ तूने कंपैरिजन किया है, वही हम किसानों के साथ बिहेवियर शुरू कर देते हैं। ओके भैया, किसानों कुछ बनाओ, कुछ पैदा करो, क्वालिटी के हिसाब से हम खरीद लेंगे, क्वालिटी अच्छी लगी तो नहीं खरीदेंगे। पर तुम तो जबरदस्ती कर रहे हो कि किसान से खरीदेंगे। किसानों को सब्सिडी दी जाती है, किसानों को खाद कम पैसों में दिया जाता है, किसानों की बिजली माफ कर दी जाती है, और किसानों को सपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। वो तूने बोला नहीं। और सुन, ये कांग्रेस में भी किया जाता है, बीजेपी में भी किया जाता है, आगे भी किया जाएगा। तेरे कहने से रायता नहीं चलेगा। और सुन, जिस तू स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करता है ना, वो 2004 में आई थी और 2006 में पास हो गई थी, सबमिट हो गई थी। और उस समय गधे सरकार कांग्रेस की थी। तूने एक बार भी नहीं बोला कि जब 2006 में आ गई थी तो 8 साल राहुल गांधी ने जो बाजार बाजार घूम के न्याय दिलवा रहा है, वो मर गया था। उसकी अम्मा सोनिया गांधी, वो दिलवा देती न्याय। मनमोहन सिंह दिलवा देते न्याय। उन लोगों ने स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है क्यों नहीं एप्लीकेबल करी? ये सवाल पूछना भूल गया भाई तू, क्योंकि तू तो है ही उनका। तू तो है ही उनका ना, उनकी उनके एजेंडे में फिट होता है, तू उनका एजेंट है, केजरीवाल का और कांग्रेस का। ध्रुव राठी केजरीवाल और कांग्रेस का एजेंट है, और खुल के नहीं बोलता। मैं मोदी का एजेंट नहीं हूं, मैं मोदी का सपोर्टर हूं। क्योंकि मोदी देश को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा है। मोदी गलत करेगा, मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगा। तू मोदी के सपोर्ट में एक वीडियो नहीं होगा तेरा, एक वीडियो नहीं होगा। मेरे 4 वीडियो मिल जाएंगे केजरीवाल के सपोर्ट में। मैं सच बोलता हूँ, जो मन से निकलता है वो बोलता हूँ। देश के लिए बोलता हूँ। थप्पड़ पड़ गया होगा तुझे, गाल पे जाके दवाई लगा लियो, क्रीम लगा लियो, पानी डाल के सिकाई कर लियो। सही है, नहा लियो, दिमाग खराब हो गया हो तो। क्योंकि तेरा प्रोपेगेंडा भारत देश में अब नहीं चलेगा। और फोन करके बोल दियो केजरीवाल को और राहुल गांधी को कि तेरी वीडियो देखी बहुत लोगों ने, पर थप्पड़ भी बहुत पड़े। जय श्री राम।